हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि गाइज आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कम टाइम मिला है एंड जो वैकेंसीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। तो देखिए जो मेहनत है वो तो करनी ही है, क्योंकि जो त्योहारों का जैसे मौसम चल रहा है तो पढ़ाई कम हो पाती है ना। लेकिन देखिए वैकेंसी तो कभी कभार ही आती हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा मौका नहीं खोना चाहिए, क्योंकि त्यौहार तो हर साल आते हैं और हम हर साल उन्हें मना सकते हैं। तो देखिए अब जो कम टाइम बचा है, अब ये जो 20 या 21 दिन बचे हैं, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप साइंस एंड मैथ के लिए 6 to 8 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हमको अब पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में रिवीजन सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो देखिए जो मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, और दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए मैथ्स या साइंस जिनके भी सब्जेक्ट हैं, तो आप साइंस में क्या क्या पढ़ें, ठीक है। आपको 10th क्लास तक पढ़ना चाहिए या सिर्फ 8th क्लास तक की साइंस पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो 6 to 8 की वैकेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 to 8 तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन चीज़ होती है कि आपको जो लेवल है वो 10th क्लास तक का दिया जाता है। जब हम टीजीटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें सिलेबस ऑलमोस्ट 10th क्लास तक होता है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो 12th तक पहुंचता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो सिलेबस वहाँ पे 12th का होता है, लेकिन ग्रेजुएशन तक लेवल चला जाता है। तो जब भी आप अब पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 6 to 8 का दे रहे हैं, तो आप क्या करें, 10th क्लास तक का अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें। अब जिन्होंने कर लिया है 10th क्लास तक का वो तो ओके है, लेकिन जिन्होंने भी अभी नहीं किया है या प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है और वो सोच रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ 8th का पढ़ के जाते हैं, 9 10 हमसे नहीं हो पाएगा, तो देखो ऐसा नहीं है। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको ज़रूर देख के जाना। 9th एंड 10th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 to 8 पूछा जाएगा। देखो ये तो हर किसी ने पढ़ी होती हैं, आप सीटेट देते हैं उसमें भी आप पढ़ते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया कि अगर इस तरीके का पेपर बनेगा तो हर कोई क्या है उसे ईजिली क्लियर कर लेगा। तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, 10th क्लास तक जा सकता है, इसीलिए आपको 10th क्लास तक की बुक्स ज़रूर पढ़नी है। अब टाइम कम है तो हम क्या क्या पढ़ें, सारा चैप्टर पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर बता रही हूँ 9th एंड 10th क्लास के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। ये आप और एग्जाम्स में भी देख सकते हैं, अगर आपने उनके एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे इन चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको 6 to 8 तो आपको अपनी NCERT या SCERT पूरी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। SCERT पढ़ रहे हैं तो SCERT पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ रहे हैं तो NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि दोनों भी पढ़ो, अगर एक पढ़ लोगे, मोस्ट बेस्ट है कि आप NCERTs पढ़ लीजिए, 6 to 8 तो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो 9th और 10th क्लास की NCERT उसमें आप क्या क्या पढ़ें, तो सबसे पहले 9th का देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 9th क्लास में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो चैप्टर 1 है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है। यहाँ से क्या है, आपसे कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मास निकलवाना, तो ये सारे फॉर्मूलेज इसके अंदर हैं। तो ये वाला चैप्टर आप ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि इस एटम का मास कितना है, ये कितना है, वो क्या है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसके बाद ये दोनों आपके केमिस्ट्री के चैप्टर थे। इसके बाद चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल से रिलेटेड है, बायो का चैप्टर। तो ये आपको ज़रूर तैयार करके जाना है, सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है बायो में, ठीक है। इसके बाद टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे ज़रूर देखें। इसके बाद ये दोनों चैप्टर आपके बायो के थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स में आपका वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो यहाँ से एक आध छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो फॉर्मूलेज आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपके थोड़े बेसिक से चैप्टर हैं, जैसे कि वाई डू वी फॉल इल और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर हैं, आपको एक बार में समझ आ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। DSSB में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस 15 चैप्टर से पूछे गए हैं पिछली बार, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर को और आप तैयार कर लीजिए। इसमें क्या है कि कुछ डिसीजेस के बारे में या फूड रिसोर्सेज में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर हैं, आपको एक बार में समझ आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो ऊपर के चैप्टर हैं ये कंप्लीट करने हैं। मैंने ज़्यादा चैप्टर नहीं बताए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के, बायो के, 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्लास 10th की।
क्लास 10th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं साइंस के, तो देखिए चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहाँ से रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। कौन सा एसिड अगर हम मिलाते हैं बेस के अंदर तो सॉल्ट बनता है, क्या बनता है ये। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ना फॉर्मूले भी दिए होंगे एसिड के बेस के, वो फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके क्या हैं, ये ऊपर के जो 4 हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आप पढ़ जाना, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। आप सोचो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत लंबा रहेगा, नहीं, बहुत छोटा है ये चैप्टर, आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट जल्दी से हो जाएगा। इसके बाद बायो का इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11th के अंदर भी है, लेकिन आप 10th तक का ही पढ़ के जाइए जितना इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो ह्यूमन आई के बारे में इसमें बताया गया है, सारे पार्ट्स बताए गए हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट है अवर इन्वायरमेंट, तो अवर इन्वायरमेंट बहुत इजी चैप्टर है, इसमें इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये है आपके 9th एंड 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने 8th क्लास तक, देखो 8th क्लास तक तो एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ना, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, पूरी एनसीईआरटीज पढ़नी है। इसके बाद 9th 10th में आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। एंड होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी एंड मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। वैसे मैंने चैनल पे अपनी एनसीईआरटीज़ में कंप्लीट भी करा रही हूँ, मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।